ITI में 60% से कम नहीं होना चाहिए। जी जी। ठीक है। ITI में कुछ ट्रेड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे इलेक्ट्रिशियन और फिटर के ट्रेड है, तो ये सारे अवेलेबल मतलब अप्लाई हो सकते हैं। हम लोग इन लोग का अकाउंट खुलाएगी कंपनी, डायरेक्ट इन लोग को पेमेंट करेगी हर मंथ का 30 तारीख 31 तारीख को पेमेंट आ जाएगा। 21,500 कोई बहुत ही कम कंपनी है जो इतनी अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी देती है। अच्छा सर, आप बताएं कि 21,500 सैलरी दिया जाएगा, तो सर 21,500 क्या इस बच्चों के अकाउंट में आ जाए? इतनी अच्छी है कि आप मान लीजिए कि जैसे आप लोगों को पार्टी में जैसे अलग अलग टाइप का होता है, कि ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल खाना है। जी जी। ठीक है, 10-15 आइटम रहती है, वैरायटी ऑफ आइटम रहती है, आपको जो मैंने वो खा सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पश्चिमी चंपारण के बेतिया प्राइवेट ITI में, और यहाँ पे मारुति सुजुकी मोटर्स के द्वारा कैंपस सिलेक्शन किया जा रहा है, और उसमें मारुति सुजुकी के द्वारा कुछ अधिकारी आए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट लोग बैठा हुआ है, और इन लोगों का आज सिलेक्शन होगा। कितना लोग सिलेक्शन होंगे कितना नहीं होंगे कुछ क्राइटेरिया है, और ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैं डायरेक्ट सर से बात करूंगा कि आखिर मारुति सुजुकी में कैंपस सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितना सैलरी है, ये सारे मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे, और यहाँ से क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब करने के लिए, सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ सर जी आपका? स्वयं शुभम। अभी यहाँ कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, तो मारुति सुजुकी की तरफ से क्या क्राइटेरिया है कैंपस सिलेक्शन के लिए? क्राइटेरिया बेसिकली बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहले 10 पास होना चाहिए विद 40%, ओपन यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ITI में 60% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ITI में कुछ ट्रेड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे इलेक्ट्रिशियन और फिटर के ट्रेड है, तो ये सारे अवेलेबल मतलब अप्लाई हो सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद क्या क्राइटेरिया ये है कि वेट में 48 kg से कम नहीं होना चाहिए। अगर 48 kg से कम है तो उसका BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, वो हाइट के हिसाब से वेट अगर उनका होगा, राइट होगा, तभी जाके हम लोग ओके कर सकते हैं कंपनी के अंदर मेडिकल। उसके बाद क्राइटेरिया आपका है 10 हो गया, ITI हो गया। जी जी। और सबसे बड़ी क्राइटेरिया एज की है, 18 ईयर से कम हम लोग ले नहीं सकते। मतलब 18 ईयर से कम, 18 से 26 के बीच में। हाँ, 18 से 26 के बीच में हम लोग इस एज रखे हैं। पहले 24 था, अभी 2 साल बढ़ाया गया कंपनी के देख के कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। जी। तो 18 से 26 के बीच में अभी हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद बेसिकली जो भी मेडिकल फिट होना चाहिए, ये सभी क्राइटेरिया है, बस बहुत नॉर्मली क्राइटेरिया है। अच्छा सर, गवर्नमेंट का कुछ इशू जो कंपनी में आता है, जैसे कि मेडिकल की सुविधा ना मिलना, कुछ बच्चों के लिए दुर्व्यवहार होना, और सैलरी के लेकर सर बहुत इशू आता है, और सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है कुछ कंपनी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी या जो भी कंपनी है, उसके लिए सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाएगा इस हमारे स्टूडेंट के लिए? सबसे पहली बात, सुजुकी मोटर एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, और ये जो प्लांट है सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट, इसका मोटो यही है कि सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, तो सेफ्टी का पूरा 100% ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए वहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जो सुजुकी मोटर का खुद के हॉस्पिटल है, जैसे जाइडस हॉस्पिटल, जो सुजुकी मोटर कैंपस है बेचराजी से बितलापुर की दूरी में है। और सुजुकी मोटर के अंदर खुद की डॉक्टर भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी होता है। मेडिकल चेक होने के बाद अगर लड़का मेडिकल फिट है तभी हम लोग कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर लड़का मेडिकल फिट नहीं है तो हम लोग रिक्रूटमेंट ही नहीं करते हैं। दूसरी बात, मेडिकल जो है, मेडिकल आपका एक दिन का 15,000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं कोई भी हॉस्पिटल में, मेडिकल क्लेम का भी देते हैं हम लोग। और 6.5 लाख का इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस भी? हाँ, 6.5 लाख का आपका इंश्योरेंस भी है, जो कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ हो जाता है बच्चे को, तो उनके फैमिली को 6.5 लाख मिल जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और मेडिकल ऐसा है कि अगर कोई भी दिक्कत है मेडिकल में, तो कंपनी के अंदर ही हॉस्पिटल है, कुछ भी दिक्कत है फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज भी होता है, और दवाई भी मिलती है, मेडिसिन मिलती है। तो मेडिकल का बहुत ही और रहा बात सैलरी का, तो सैलरी जहाँ तक आप लोगों को पता है कि ITI में 12,000 13,000 के अराउंड ही सैलरी मिलती है जी। स्टार्टिंग में 21,500 कोई बहुत ही कम कंपनी है जो इतनी अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी देती है। अच्छा सर, आप बताएं कि 21,500 सैलरी दिया जाएगा, तो सर 21,500 क्या इस बच्चों के अकाउंट में आ जाएगा?
21,500 में क्या है ना कि कंपनी की कुछ मतलब बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। जी। तो जैसे सभी की सैलरी में पीएफ कटती है ना। आप 1 लाख रुपया कमाएंगे तो उसमें भी पीएफ कटेगा, 50,000 कमाएंगे तो उनपे भी पीएफ कटेगा। सर तो क्या ये पहली बार जा रहे हैं अगर आपकी कंपनी में मारुति सुजुकी में, तो क्या इन लोगों का पहली बार जो सैलरी मिलेगा उसमें पीएफ कटेगा या नहीं कटेगा? सैलरी जॉब मतलब ही पीएफ होता है। अगर जॉब आप कर रहे हैं कोई भी प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनी में तो पीएफ कटता ही है। विदाउट पीएफ का जॉब तो बेसिकली होता नहीं है ना। जॉब मतलब क्या है, पीएफ कटता है। 3600 रुपये का पीएफ इन लोगों का कट रहा है, जो कि इन लोग का ही पैसा है, पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है। ठीक है। और 21,500 इनकी सैलरी है। जो इन हैंड सैलरी है वो 15,251 रुपये है। मतलब कि 15,251 रुपये इन लोगों के अकाउंट में करंटली आ जाएगा। हाँ, इन लोगों की खुद की कोई थर्ड वेंडर पार्टी नहीं है जो ये सब बता रहे हैं कि मतलब बच्चे लोग की सैलरी जब्त किया जाता है। ये सब काम होता है जहाँ पर ठेकेदारी में काम होता है बेसिकली, है ना। यहाँ पर कंपनी पेरोल में जाएगा ये लोग, कोई भी थर्ड पार्टी के पेरोल में नहीं है। कंपनी डायरेक्ट इन लोग का अकाउंट खुलाएगी, कंपनी डायरेक्ट इन लोग को पेमेंट करेगी हर मंथ का 30 तारीख 31 तारीख को पेमेंट आ जाता है। अच्छा सर, इन लोगों के खाना के पर्पज से इन लोगों का अगर आपके कंपनी में जाते हैं तो हेल्थ का कितना ध्यान रखा जाएगा? हेल्थ देखिए, खाना का जो फैसिलिटी है, कैंटीन का जो फैसिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल की फुल वेजिटेरियन है। ठीक है। यहाँ पर कोई चिकन उकन ये सब का फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे फिर बीमारी भी होती है बहुत तरह के। तो वेजिटेरियन ही कैंटीन है, फुल वेजिटेरियन कैंटीन है। और खाने की फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि आप मान लीजिए कि जैसे आप लोगों को पार्टी में जैसे अलग अलग टाइप का होता है, कि ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल खाना है। ठीक है। 10-15 आइटम रहती है, वैरायटी ऑफ आइटम रहती है। आपको जो मैंने वो खा सकते हैं, और जितना अमाउंट में आपको लेना है उतना ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और रहा बात हेल्थ की, तो हेल्थ में आपका कोई भी दिक्कत होने से, डाइजेशन में या कोई भी प्रॉब्लम होने से, आपका वहाँ पर पर्सनल डॉक्टर है, अपना वहाँ पर आप चेकअप करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये थे मारुति सुजुकी कंपनी के अधिकारी, और हम बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। किसी को इस बात पे डाउट है जो अभी सर ने बताया है? आप लोगों में से किसी को डाउट है? कंपनी में अगर काम करने जाते हैं तो पीएफ जो कटेगा, जितना भी कटेगा, वो कितने महीनों में निकाल सकते हैं? अच्छा सर, स्टूडेंट लोगों का पूछना है कि कंपनी में अगर हम जाते हैं तो पीएफ कितना मंथ के बाद निकाल सकते हैं? पीएफ जनरली एक टाइम पीरियड रहता है जो कि प्रोविडेंट फंड जो अथॉरिटी है वो लोग हैंडल करता है। तो पीएफ आपका 7 महीने के बाद जो भी आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है, वो पीएफ जो पीएफ अधिकारी है वो ही बता सकते हैं। उस मंथ के बाद आप निकाल सकते हैं। पीएफ जनरली कोई निकालता नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें पड़ता है। वो आप ही का पैसा है, आपका पीएफ अकाउंट में जमा होगा, है ना। तो आप पीएफ अकाउंट में आपको जनरली 7 मंथ के बाद आप निकाल सकते हैं। मुझे जहाँ तक आइडिया है 7 मंथ है। आप एग्जैक्ट आइडिया आपको पीएफ अकाउंट के अथॉरिटी में जो वेबसाइट है उसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है। और किसी स्टूडेंट को डाउट? ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, आज कैंपस सिलेक्शन हो रहा है और हमारा ये वीडियो यहाँ से कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनराज TV.com। जय हिंद, जय भारत।